हेलो एवरीवन मेरे दोस्त। जैसा कि हमने अब बताया था कि मैं आपको वो एएसओ साहब की जो सबूत था, जो उन्होंने का दावा था कि हमारे पास एक दिन पहले ही हमारे मोबाइल में पहुंच गई थी क्वेश्चन पेपर, और उसने जो है वो एक पुलिस अधिकारी को व्हाट्सएप भी कर दिया था। उस खबर के बारे में मैं बताऊंगा। मैंने ऐसा बताया था कि आखिर की वो सबूत की क्या जांच हुई और क्या निकली, इसके बारे में मैंने कल परसों से लगा हुआ था खबर निकालने के बारे में। तो मुझे पता चल गया है कि आखिर कि उसको क्या किस रूप में डिस्क्लोज किया जा रहा है। तो जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास हमारी वीडियो को शेयर कर दें। तो हाँ, जब उन्होंने दावा किया कोर्ट में जब उन्होंने दावा किया कोर्ट में कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर जो है वो पहले से पहुंच गया था और हमने एक पुलिस अधिकारी को भेज रखा था, उसके बारे में ये खबरें निकल के आ रही है कि जो क्वेश्चन पेपर, मतलब कि जिस तरह से सीआईडी दावा कर रही है कि आधे अधूरे क्वेश्चन पेपर नेपाल में रटवाए गए थे, वो एक गेस पेपर था। वो एक गेस पेपर था जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो भिड़े, कुछ क्वेश्चन जो है वो नहीं भिड़े। तो गेस पेपर रटवाने के लिए, गेस पेपर पढ़ाने के लिए नहीं, गेस पेपर रटवाने के लिए नेपाल ले जाया गया था। बस वही बात को यहाँ पे इसने डिस्क्लोज किया जा रहा है या डिस्क्लोज किया जाने वाला है कि जो उनके पास पहुँचा था क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप के थ्रू, और जो क्वेश्चन पेपर को इन्होंने पुलिस अधिकारी के पास भेज रखा था, वो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट क्वेश्चन पेपर नहीं था। समझ में आया दोस्त? और ये वास्तविक में ऐसा है, ऐसा ही होगा तभी वो दावे के साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा कि वो एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर नहीं था, है ना। यदि वो पूरी क्वेश्चन पेपर रहती तो अभी तक इतना देर रद्द करने में लगता नहीं। जैसे कि मैंने बहुत पहले बताया था कि हेमंत सोरेन खुद जो है वो एक्शन में आकर के खुद से पेपर को रद्द करने का, एग्जामिनेशन को रद्द करने के लिए वो आगे आ रहे हैं। लेकिन बाद में उनको भी एक चीज़ें खबर मिल गई कि जो क्वेश्चन पेपर की बात की जा रही थी वो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर नहीं था, ये उनको बता दिया गया। उसके बाद वो भी अपने ठंडे सुस्ती में पड़ गए कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है। इस आधार पे हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो ये दावा कर सकती है कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर के बारे में शेयरिंग की बात हो रही है वो कहीं पर भी या तो ट्रेन में बात हो, या तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर में बात हो, फोटो खींचने की बात हो या वीडियो बनाने की बात हो, कहीं पर भी कंप्लीट क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाया है। और जब कंप्लीट क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाया है तो इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो ये दावा करने में लगी है कि जो भी बातें चल रही है वो एक गेस पेपर था। और उस गेस पेपर से क्या है कि मान लो कि 200-300 क्वेश्चन थे, उसमें से 50 या 100 क्वेश्चन भिड़ गया होगा, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि क्वेश्चन लीक हुआ था। अब बॉस, आप लोग तो सुने होंगे कि इंटरमीडिएट का गेस पेपर निकलता है और मैट्रिक का गेस पेपर निकलता है झारखंड बोर्ड की, वो भी है ना, सीबीएसई का नहीं निकलता है, झारखंड बोर्ड की गेस पेपर निकलती है और इंटरमीडिएट की गेस पेपर निकलती है और बैचलर वालों का भी गेस पेपर निकलती है ना। लेकिन अब पहली बार ये सुनने को मिल रहा है कि एक इतने एएसओ लेवल की, मतलब एक अच्छे लेवल की, अधिकारी लेवल की, ग्रेजुएट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो है वो गेस पेपर निकल रही है। तो आने वाले समय में आप भी देखने को मिलेगा आपको कि हो सकता है कि यहाँ की जो टीमें हैं, यहाँ की जो झारखंड की जो बेस्ट टीम है वो जो है वो यूपीएससी और जेपीएससी का भी गेस पेपर निकालने वाले। उनसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वो यूपीएससी का भी और जेपीएससी का भी गेस पेपर निकालें और हमारे झारखंड के छात्रों को सिलेक्शन दें, सिलेक्शन लेने में मदद करें, उनके लिए आसान बनाएं। तो अब जो है वो मामला पकड़ेगा, अगली जो डेट में मामला पकड़ेगी वो गेस पेपर की पकड़ेगी। तो हम उन स्टूडेंट्स से, जो स्टूडेंट्स यही दावा करते हैं कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था, उनसे मैं ये भी कहूँगा कि आप जो है वो अपने जो टीम है, अपनी जो भी आपको सपोर्ट कर रही है, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो लोग जो है वो एक गेस पेपर निकालिए
जो यूपीएससी के लिए हो और जेपीएससी के लिए हो। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे जो मेहनत करते हैं, साल बाद 2-2 साल से 5-5 साल तक मेहनत करते हैं, उनको मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपकी गेस पेपर पढ़ के वो अपने सफल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस एजेंसी को भी उस एजेंसी पे भी सवाल उठना चाहिए कि वो कैसी एजेंसी थी और कैसे क्वेश्चन सेटर लोग थे जिसका हूबहू गेस पेपर बाहर मिल जाता है। एग्जामिनेशन लेने के लिए कैसी एजेंसी को हायर किया गया था और उनमें से कैसे शिक्षकों को हायर किया गया था क्वेश्चन सेट करने के लिए, जिनके जो क्वेश्चन सेट किए हुए थे वो बाहर कोई गेस पेपर के रूप में निकाल दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का गेस पेपर निकाल दिया। हमारे भारत देश में ऑब्जेक्टिव ग्रेजुएट लेवल का कितने सारे एग्जामिनेशन होते हैं, कितने सारे एग्जामिनेशन होते हैं। जेएसएससी का, जिसमें से जो है जेएसएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, गेस पेपर मिल रहा है, डायरेक्टली गेस पेपर मिल रहा है। भाई बताओ, ये हाल है अपना। एसएससी का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो एक साल में जो लिया जाता है प्री या मेंस का, उसके कितने सेट होते हैं पता है? पूरे महीने भर चलती है एग्जामिनेशन, उसमें कितने सारे सेट होते हैं। और उसके बाद हर साल प्री का, हर साल मेंस का, उनमें से हमारे बाहर में एक भविष्यवाणी करने वाले बुद्धिजीवी जो हैं वो गेस पेपर निकाल देते हैं। ये आप पढ़ के चले जाइएगा। वो भी एक ही सेट। हमारे गेस पेपर में आप सुने होंगे कि 10 सेट होती है और पूरे 10 सेट को पढ़ना पड़ता है ना? पूरे 10 सेट को पढ़ना पड़ता है। और इनके गेस पेपर में क्या है, वो एक ही सेट देंगे और वो आपको मिल जाएगा। और वो क्या कहलाएगा? गेस पेपर कहलाएगा। तो अब ये आपको निर्णय करना है, वो कोर्ट को निर्णय करना है कि क्या वो एक सेट गेस पेपर कहलाएगा या फिर पूरे 10 सेट होनी चाहिए। हजारों सेटों में से 10 सेट निकालते हैं हम लोग गेस पेपर के रूप में, है ना? लेकिन यदि कोई ऐसा ट्रिक हो या ऐसा कोई बुद्धिजीवी हो जो एक ही सेट निकाले और बोले कि ये गेस पेपर है, तो वो तो उनकी बुद्धि पे हमें सवाल करना चाहिए और आपको भी सवाल करना चाहिए कि उस एक सेट को कैसे वो गेस पेपर बताते हैं। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। अगली वीडियो में मैं एक नई खबर लेके आऊँगा, ये जो गेस पेपर का मुद्दा पकड़ने वाला है वो कितना स्ट्रांग होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।